हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का इतिहास नामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री राम शर्माचार्य के द्वारा हरियाणा का इतिहास नामा ग्रंथ लिखा गया है। श्री राम शर्माचार्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उनको नज़र कर लेते हैं एक बार। श्री राम शर्माचार्य का जन्म 1899 में झज्जर में हुआ था, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। उनकी मृत्यु 1889 में हुई थी और उन्होंने हरियाणा के इतिहास के अलावा एक किताब और लिखी थी जिसका नाम है हरियाणा के नवरत्न। उन्होंने एक अखबार भी निकाला था जिसका नाम था हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक उन्होंने 1929 में निकाला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। हरियाणा शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया है। सबसे पहले उल्लेख भी मिला है ऋग्वेद में और हरियाणा को रज हरियाणा भी ऋग्वेद में कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह 10 मंडलों में विभाजित है और उसमें 1028 मंत्र है। तो ये कुछ पॉइंट हैं ऋग्वेद से रिलेटेड, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विद्वान ने हरियाणा को आर्याना या आर्यों का घर कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को आर्यों का घर कहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हरियाणा के लिए हरियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के लिए हरियाल शब्द का प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा है और पुष्पदंत ने हरियाणाऊ कहा है। वो पुष्पदंत ये जैन कवि थे जिन्होंने हरियाणा को हरियाणाऊ कहा है। डॉक्टर बोध प्रकाश ने अभिरियाणा कहा है हरियाणा को। तो ये पॉइंट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि हरियाणा में कभी पशुपति संप्रदाय भी था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरसा। सिरसा से प्राप्त अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि हरियाणा में कभी पशुपति संप्रदाय भी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा राज्य की स्थापना कौन से राज्य के रूप में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17वां राज्य। हरियाणा राज्य जब बना तो वो 17वां राज्य के रूप में बना था। इससे पहले 16 राज्य बन चुके थे भारत में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को और ये 18वां संविधान संशोधन के तहत बना था। पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा और पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर थे हरियाणा राज्य के। भगवत दयाल शर्मा के बारे में एक बात याद रखनी है कि ये हरियाणा के सीएम के साथ साथ 2 राज्यों के ये राज्यपाल भी रहे हैं, उड़ीसा के और एमपी के। उड़ीसा के 1973 में राज्यपाल बने थे ये, भगवत दयाल शर्मा की बात कर रहा हूँ, और एमपी के 1980 में ये राज्यपाल बने थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक के अध्ययन से ये पता चलता है कि 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व हरियाणा में आदि मानव का निवास था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गॉय पिलग्रिम। डॉक्टर गॉय पिलग्रिम ने साबित किया था अपने अध्ययन से कि हरियाणा में आदि मानव का आवास स्थान था और ये 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बात, पहले की बात कर रहा है। इन्होंने पिंजौर में एक खोपड़ी मिली थी, मानव की खोपड़ी, उसका अध्ययन किया था इन्होंने। तो इन्होंने पाया कि आदि मानव की खोपड़ी है और ये 1.5 करोड़ वर्ष पहले की खोपड़ी है और इस अवशेष को इन्होंने आदि मानव काल से जोड़ा था, डॉक्टर गॉय पिलग्रिम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण के किस खंड में हरियाणा के लिए हरियाला शब्द का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारिका खंड। स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द को हरियाला कहा गया है। पुराणों के बारे में कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ था, यानी इनको गुप्त काल में कलेक्ट किया गया था। और जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वामन पुराण से। हरियाणा में जितनी भी नदियाँ बहती है उनका जिक्र वामन पुराण में मिलता है।
कई बार क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो नदियाँ बहती है उनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो उसका भी आंसर वामन पुराण ही रहेगा। यानी नदियों का जो जिक्र है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की नदी हो, वो वामन पुराण में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसवाल संस्कृति से संबंधित स्थल जेठड़ी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैथल। ये सीसवाल संस्कृति का एक स्थल है जेठड़ी, इसका संबंध कैथल से है। कैथल के बारे में कुछ पॉइंट है, जान लेते हैं। कैथल जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई थी। कैथल का प्राचीन नाम कपिस्थल है, और कपिस्थल क्या होता है? बानरों का आवास स्थल, यानी जहाँ बंदर निवास करते हैं उसको बोलते हैं कपिस्थल। और कैथल जिला बना कब था? 1 नवंबर 1989 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोखरकोट। खोखरकोट रोहतक में है, तो यहाँ से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। अग्रोहा से टकसाल मिली थी, टकसालें। सोनीपत से हर्षकालीन तांबे के सिक्के मिले थे, और करनाल से कुणिदकालीन सिक्के मिले थे। और इंडो ग्रीक सिक्के खोखरकोट रोहतक से मिले थे। तो ये तीनों पॉइंट भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के किस स्थान को वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रोहा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा को वर्णित किया गया है। हरियाणा में बौद्ध धर्म जैन धर्म से पहले आया था। महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के प्राचीन नगर फुलकोटी, जो आधुनिक थानेसर है, और कम्मासदम में उपदेश दिए हैं। कम्मासदम को कैथल से रिलेट करके देखा जाता है। ये प्राचीन नगर है कम्मासदम, और फुलकोटी को थानेसर से जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में से सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोपरा स्तंभ अभिलेख। टोपरा स्तंभ अभिलेख यमुनानगर में है, और ये हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, वो देख लेते हैं। टोपरा अभिलेख अशोककालीन अभिलेख है, इसकी लिपि ब्रह्मी है, और ये यमुनानगर जिले में है। पहले ये अम्बाला ज़िले में था, क्योंकि यमुनानगर ज़िला ही अम्बाला ज़िले में था। यमुनानगर की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को हुई थी यमुनानगर की स्थापना। इससे पहले टोपरा अभिलेख भी अम्बाला में ही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस ज़िले से जीटी रोड नहीं गुजरती? कुरुक्षेत्र से गुजरती है, अम्बाला से गुजरती है, और पानीपत से गुजरती है। रोहतक से नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहतक। जीटी रोड इनमें से रोहतक में से नहीं गुजरती। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी एक अफ़गान शासक था, और ये पहला अफ़गान शासक था जो सुल्तान बना था। ये 1539 में एक युद्ध जीतता है, चौसा का युद्ध, तब ये सुल्तान बनता है 1540 में। तो इसने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी को एक और नाम से जाना जाता है, शेर खान। शेर खान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार इसने एक शेर की हत्या कर दी थी, तो इसलिए इसका नाम शेर खां पड़ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। सिंधु घाटी स्थल है राखीगढ़ी, जो हिसार में पड़ता है। इसके अलावा एक है बनावली, कुणाल, ये फतेहाबाद में पड़ते हैं, और ये हिसार में पड़ता है। ये तीनों सिंधु घाटी स्थल है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु पुराण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैथल। कैथल का जो प्राचीन नाम है वो है कपिस्थल, और कपिस्थल ही होता है वानरों का आवास स्थान। तो कैथल जो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की, उसको भगवान हनुमान के जन्म स्थान से जोड़कर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग किस समिति ने उठाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वागत समिति। तो ये स्वागत समिति थी, एक 1926 में आई थी स्वागत समिति। इसके जो अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, उन्होंने ये मांग रखी थी कि हरियाणा को पंजाब से निकाल के दिल्ली में लाया जाए। ये फजल अली समिति जो है, ये फजल अली आयोग है दरअसल, ये राज्यों के निर्माण से रिलेटेड है। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 1955 में सौंपी थी। और जेसी शाह समिति हरियाणा के निर्माण से रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है।
वैसे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में मैं आपको बता दूं, ये दरअसल पंचवर्षीय योजना के असफल हो जाने के बाद बनी थी। ये बनी तो थी पंचवर्षीय योजना का निरीक्षण करने के लिए, समीक्षा करने के लिए कि पंचवर्षीय योजना क्यों फेल हो रही है। और इन्होंने जब उसके कारण बताए, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचवर्षीय योजना फेल होने के, तो इन्होंने बताया कि आपने जो स्कीमें लागू करी है, जो योजनाएं लागू करी है, वो ग्रामीण इलाकों तक तो पहुंच ही नहीं रही। तब जाके इन्होंने सुझाव दिया था कि आप एक त्रिस्तरीय बनाइए, जो त्रिस्तरीय समिति बनाइए जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला समिति है। तब इन्होंने ये सुझाव दिया था। बनी तो ये पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए थी, लेकिन इसने बना दिया पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन्नो देवी। सन्नो देवी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी हरियाणा राज्य की। सन्नो देवी न केवल हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी, बल्कि भारत की ही प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने हरियाणा में किसानों के लिए अनाज की बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करी थी। तो सर छोटू राम के बारे में कुछ पॉइंट हैं, हम वो देख लेते हैं। सर छोटू राम का जन्म 1881 में गढ़ी सांपला में हुआ था। इन्होंने आगरा से LLB करी थी, कानून की जो शिक्षा इन्होंने आगरा से ली थी। और सर की उपाधि इन्होंने मिली थी 1937 में। 1938 में इन्होंने ये मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना करी थी, 1938 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेदड़। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे राजीव गांधी थर्मल प्लांट पड़ता है। जब बरवाला से अगरवा की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है खेदड़ गाँव, और यहीं पे है राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक। हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है, ये सबसे पहले बना था। 3 आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा में। पहला है रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा हिसार। रोहतक की जो स्थापना हुई थी 8 मई 1976 में रोहतक का जो आकाशवाणी केंद्र है वो बना था। और कुरुक्षेत्र का जो बना था वो 24 जून 1991 में बना था। हिसार का जो बना था वो 26 जनवरी 1999 में बना था। ये 3 आकाशवाणी केंद्र हैं हरियाणा के, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। तो सबसे पुराना इनमें रोहतक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में कुछ पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 में भिवानी जिला के केलंगा गांव में हुआ था। 1917 में रोहतक से होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, और इन्होंने एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्र निकाला था जिसका नाम था संदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा किस स्थान पर स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महम। महम रोहतक में है, और ये जो 24वीं चबूतरा है ये महम में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वतमाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व में। हरियाणा के उत्तर पूर्व में है शिवालिक पर्वतमाला, और इसको भगवान शिव के नाम से इसका नाम पड़ा था, शिवालिक पर्वतमाला। इसका प्राचीन नाम है माणक पर्वत। माणक पर्वत था इसका प्राचीन नाम, और ये हिमालय का बाहरी भाग है। हरियाणा के ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुणाल। राजा का मुकुट कुणाल से प्राप्त हुआ है, और कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में है ये कुणाल। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान कुणाल से राजा का मुकुट प्राप्त हुआ है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।